बच्चों, भाषा विचार के अंतर्गत दूसरी वीडियो में मैं आपको इन बिंदु की को समझाना चाहता हूं। आज का भाषा विचार के अंतर्गत पहला बिंदु है मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? जब कोई बच्चा अपने परिवार में रहते हुए अपने माता पिता के द्वारा जिस भाषा को ग्रहण करता है, जो भाषा सीखता है, वह मातृभाषा कहलाती है। जैसे हम हिंदी प्रदेश में रहते हैं और हम हिंदी बोलते हैं, तो हमारी मातृभाषा हिंदी हुई। यदि कोई बच्चा बचपन से आसाम में रहता है और अपने माता पिता के साथ में रहते हुए असमिया भाषा सीखता है, तो वहां की मातृभाषा, उस बच्चे की मातृभाषा असमिया हुई। यदि कोई बच्चा बंगाल में रहता है और उसके माता पिता, उसके परिवार के द्वारा बंगाली भाषा बोली जाती है, तो उसकी मातृभाषा बंगाली हुई। ऐसे ही गुजरात में रहने वाले की मातृभाषा गुजराती हुई, महाराष्ट्र में रहने वाले की मातृभाषा मराठी हुई। तो यह मातृभाषा वह होती है जो अपने माता पिता के द्वारा बचपन से जो बच्चा भाषा सीखता है, वह मातृभाषा कहलाती है। इसका अगला बिंदु है बोली। बोली मातृभाषा का अल्प विकसित रूप है। यह सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसे हम ब्राजील में रहते हुए ब्रिज भाषा का प्रयोग करते हैं, तो यहां की बोली ब्रिज हुई, मातृभाषा नहीं कहलाएगी, वह बोली कहलाएगी, वह ब्रिज हुई। राजस्थान में रहने वाले की जो सीमित क्षेत्र में रहता है और वह भाषा बोलता है राजस्थानी, तो वो बोली कहलाएगी। तो बोली जो है वह बिल्कुल संकुचित क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में बोली जाती है और वह बोली कहलाती है। इसकी भाषा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रूप हो सकते हैं। हिंदी एक प्रकार की भाषा है, लेकिन हिंदी की बोलियां हैं, अवधि है, ब्रिज है, ठीक है। तो इस प्रकार बोली का जो रूप होता है वह अल्प विकसित रूप होता है और सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है। और जैसे जैसे कुछ दूरी बढ़ती जाती है लोगों की, उसी प्रकार से बोली अपना अपना रूप परिवर्तित कर लेती है। अब है राष्ट्रीय भाषा। किसी भी देश के द्वारा अधिकतम क्षेत्रों में, अधिकतम प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। और इस राष्ट्रभाषा को वहां की सरकार के द्वारा मान्यता दी जाती है और यह बिल्कुल एक आधिकारिक भाषा है। यानी उस देश में केवल उस भाषा का ही प्रयोग हो सकता है। जैसे हमारे भारत में अधिकांशतः हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हम मानते हैं यह हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन आधिकारिक रूप से इसे राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा घोषित नहीं की गई है। जैसे चीन में जाएं तो वहां की जो भाषा होगी, जो चाइना की जो भाषा है, तो वहां पे चीनी भाषा को मान्यता दी गई है, वहां पे चीनी भाषा ही बोली जाती है। ऐसे ही जापान में जाएं तो जापान की जो जापानी भाषा है, वहां की सरकार के द्वारा उसे बिल्कुल राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है और वहां जापानी ही भाषा को बोला जाता है, वही काम में ली जाती है। तो ये राष्ट्रभाषा होती है। एक होती है राजभाषा। इस राजभाषा को हम कह सकते हैं राजकाज की भाषा। राजकाज की भाषा यानी सरकारी कार्यालयों में, जो भी सरकार के कार्यालय होते हैं, उनके कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाए वह राजभाषा कहलाती है। हमारे संविधान के द्वारा हमारे देश में हिंदी को राजभाषा का रूप दिया गया। सरकार के विभागों में, सरकार के कार्यालयों में हिंदी को राजभाषा के रूप में काम करते हुए, उसे लिखते हुए, उसे बोलकर, ठीक है, तो इस तरीके से उसे काम में ले सकते हैं। तो ये राजभाषा कहलाती है। बच्चों, इस भाषा विचार के कुछ बिंदुओं को हम आज यहीं समाप्त करते हैं और अगले बिंदुओं के रूप में मैं आपके समक्ष फिर उपस्थित होता हूं।